अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक किसे दे दिल ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਵੀਂ रब दिलां विच रहिंदा। क्या खूब कहा है। और अब यहाँ पर इंसान ये सब कुछ भूल चुका है। लोगों के दिलों को दुखाना कोई मसला नहीं समझा जाता, खास तौर पर बच्चे, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्ट फेवरेट तरीन थे कि सबसे पहले जो भी नया फल आता उन्हें ही दिया करते, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते। लेकिन यहाँ पर फिरोज साहिब बहुत ही बुरे से ट्रीट कर रहे हैं शानी के साथ, तो भला उन्हें खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं। फिरोज साहिब जो कि अपनी मरती हुई बीवी को जिंदगी देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, इसलिए ना चाहते हुए फिरोज अपने बेटे मोइज, शानी और किरण को घर पर बुला ही लेता है। किरण तो ससुर और सास के बुलाने पर चली गई, लेकिन अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से समझाती है, बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से रहना, किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, किसी डेकोरेशन पीस को मत छेड़ना और किसी से बुरे से बात मत करना। जानती हूँ आप बहुत मैनरेबल हैं, लेकिन समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाती है कि वो बहुत ही तमीज़ से सबसे बात करेगा और खामोशी से ही यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसका वजूद तो फिरोज साहब से बर्दाश्त नहीं। अब यहाँ पर खाने की टेबल पर बैठी जब किरण अपने बेटे को खाना डालकर दे रही थी, उसकी तरफ तवज्जो दे रही थी, तो ये चीज़ फिरोज साहिब को बहुत बुरी लगी। उसे तो ये बच्चा एक आंख नहीं भाता, कब वो वक्त आए कि ये बच्चा वो निकाल बाहर करे, वो तो बस यही चाहता है। खाने से फारिग होने के बाद मोइज़ बहुत सारा वक्त अपनी माँ के पास बैठता है, ढेरों बातें करता है। तो किरण भी जो ससुराल में पहली बार आई, वो भी अपनी सास के पास बैठी बहुत सी बातें कर रही थी। इस तरह से ये लोग अनिका साहिबा का दिल लगा रहे हैं, उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शानी जिंदगी से दूर होता जा रहा है, क्योंकि किरण जो उसे रात के वक्त सुलाती थी, आज किरण उसके कमरे में नहीं तो उसे ढूंढता ढूंढता पूरे घर में आवाजें लगाता है। तो फिरोज साहिब ने जब देखा तो उसे बाजुओं से मरोड़ते हुए, खींचते हुए लाकर उसके बेड पर पटक दिया। ये क्या तुमने मामा मामा की रट लगा रखी है? तुम जानते नहीं कि तुम यहाँ पर शोर नहीं कर सकते, खामोशी से अपने कमरे में बैठा करो, यहीं पर खेला करो, बाहर आने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो मेरे घर में बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और बदतमीज बच्चों को वो मॉन्स्टर खा जाया करता है। अब यहाँ पर बच्चे का दिल तो दहल कर रह गया कि मॉन्स्टर और मुझे खा जाएगा। वो तो जल्दी से जाकर बेड में अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। नींद भला इस बच्चे को कहाँ आएगी, वो तो डर सहम कर सिर्फ लेटा ही था, अपनी आंखें ही बंद की थी। किरण जो काफी देर के बाद आई और देखा कि आज शानी उसके बगैर सो गया, एकदम से उसे धचका तो लगा, लेकिन फिर खामोशी से यहाँ से चली गई कि वो शानी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। सुबह उठा तो शानी अब फिर डरा सहमा था। किरण ने नोटिस नहीं लिया, उसे रेडी किया और मोइज़ उसे स्कूल छोड़ने चला गया। शानी रास्ते में मोइज़ को सब कुछ बताता है, डैडी मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके घर में मॉन्स्टर है, मुझे उन अंकल ने बताया था, प्लीज़ आप हमारे घर चलिए ना, हम मिलकर रहेंगे जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। अब मोइज़, क्या मतलब, किसने कहा मॉन्स्टर है? यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं शानी, जब तक मैं और मम्मा साथ हैं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। मोइज़ को अपने बाप पर बहुत गुस्सा है, वो वापस जाकर बाप से बात करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर किरण जो काफ़ी बिजी थी क्योंकि सैफ की कॉल आई थी, इसलिए वो मोइज़ और उसके बाप की बातें नहीं सुन सकी। यहाँ पर सैफ कह रहा था, मैंने तुम्हें नोटिस भेजा था मिसिस मोइज़, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा कि खुद ही फ़ोन करके पूछ लो। अब यहाँ पर किरण, क्या मतलब, नोटिस कौन सा? मुझ पर किसी भी नोटिस का असर नहीं होगा और तुम्हारा कोई नोटिस मुझ तक नहीं पहुँचा। अब यहाँ पर किरण घर चेंज कर चुकी है, इसलिए उस तक नोटिस पहुँचा ही नहीं, लेकिन पुराने घर वो नोटिस पहुँच चुका है। अब किरण यहाँ पर बातें करने में मसरूफ़, तो दूसरी तरफ मोइज़ जो के छोड़ कर आया शानी को, यहाँ पर टेबल पर आकर बैठा ही के बाप उसको डांटने लगा, मैंने तो कहा था सिर्फ तुम उसके बाप ही बनोगे, लेकिन ड्राइवर भी बन गए, ये तो मैंने नहीं सोचा था, और बेटा जी ये चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हैं। अब यहाँ पर मोइज़ जो कि काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था, लेकिन माँ की वजह से कुछ नहीं कह रहा था, तो वो भी अपनी ज़ुबान खोलता है, बाबा आप तो चुप ही कीजिए, वो मेरा बेटा है, उसका ड्राइवर बनूँ या नौकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उसे कौन सी मॉन्स्टर वाली कहानी सुनाई? ऐसा ना हो कि बड़ा होकर वो आपको ही मॉन्स्टर समझने लगे, आपसे डरने लगे, डरे उस वक्त से। तो बाप तो धाड़ने लगा, तुम मुझे मॉन्स्टर कहोगे? मेरी औलाद मुझे मॉन्स्टर कहेगी उस छोटे से बच्चे के लिए? अब यहाँ पर अनीका जो कि इन दोनों की लड़ाई सुन रही थी, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सर पकड़ कर बैठ गई और यहाँ पर बेहोश होने लगी। तभी तो किरण
मोइज़ और फिरोज साहिब जल्दी से आगे बढ़कर अनीका को संभालते हैं। यहाँ पर तो इसे फौरन हॉस्पिटल पहुँचना होगा। और यहाँ पर अगर अनीका साहिबा बच भी जाती हैं तो फिरोज साहिब शानी को जो पसंद नहीं करते, तो शानी बहुत डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। आज भी माँ को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद मोइज़ शानी को पिक करने जाता है। स्कूल से पिक करने आया तो यहाँ पर सैफ भी मौजूद था, जो आगे बढ़कर आज मोइज़ से शानी से बात करता है। जैसे कि सैफ की माँ ने कहा था, शानी को मालूम होना चाहिए उसका असल बाप, असल दादी कोई और है। अब यहाँ पर सैफ अपने बच्चे को आगे बढ़कर सब कुछ बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जैसे कि नोटिस भेज चुका है, तो जाहिर सी बात है अदालत फैसला करेगी कि कुछ दिन बच्चा बाप से मिलने भी जाए। और जैसे ही बच्चा बाप से मिलने जाएगा काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि वहाँ पर फिरोज साहिब जैसे इंसान नहीं मौजूद। वहाँ पर फरियाल तो मौजूद है, लेकिन दादी सारा वक्त शानी को अपने पास रखेगी, सैफ अपने साथ रखेगा, इसलिए शानी काफ़ी इंजॉय करेगा। जिसके बाद आहिस्ता ही आहिस्ता शानी का रुझान अपने बाप की तरफ बढ़ता जाएगा और किरण तो जीते जी मर जाएगी। और ये सब कुछ मोइज़ साहिब की सख्ती की वजह से हुआ, वरना तो शानी हमेशा ही अपनी माँ के पास रहता। लेकिन जैसे ही किरण ससुराल आई, मोइज़ साहिब का रवैया शानी ने देखा, तो शानी ने सैफ के पास जाने का फैसला किया। और अब अदालत में शानी यही बयान देने वाला है कि वो अपने बाप के पास यानी सैफ के पास रहेगा, माँ के पास नहीं। ना चाहते हुए भी शानी सैफ के पास ही खुद को महफूज समझता है। वो माँ से मोहब्बत तो करता है, लेकिन माँ जहाँ पर जिन लोगों के बीच में रहती है, शानी का इतना कच्चा इतना छोटा दिमाग है कि डर चुका है, सहम चुका है, इसलिए वो इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। फ्रेंड्स, नो डाउट कि ऐसा ही हुआ करता है जब हम लोग बच्चों पर बेजा सख्ती करते हैं, उन्हें प्रेशर में रखकर उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हें मार पीट करते हैं, डांट डिपट करते हैं, तो वक्ती तौर पर बच्चे हमारी बात मान चाहते हैं क्योंकि वो हमसे खौफज़दा हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उनके जहन को स्पॉइल करती है, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके फ्यूचर को, उनकी ग्रूमिंग को, उनके एक एक आने वाले दिन को स्पॉइल कर देती है। तो बच्चों पर सख्ती की बजाय मोहब्बत और प्यार से ही समझाना चाहिए, जैसे कि किरण अपने बच्चे को समझाती है। लेकिन किरण जो शादी के बाद मजबूर हो चुकी है, ससुराल में रहना भी उसके लिए मजबूरी बन चुका है और शानी को भी खुद से दूर करना नहीं चाहती, तभी तो वो शानी को स्पॉइल कर चुकी है, इतना बदसन बदगुमान कर चुकी है कि वो अपनी माँ से ही दूर जाने का इरादा रखता है, सैफ के पास रहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे पर की जाने वाली सख्ती के नताइज भी दिखाए गए। ये ड्रामा नो डाउट हर लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ये मसला छिड़ गया, जो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, तो वाकई इस ड्रामे की तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई मैं, क्योंकि बच्चों की ग्रूमिंग में ये चीज़ बहुत काउंट होती है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।